नमस्कार प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, इंटरव्यू का तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले दर्शन शास्त्र में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई हो। और दूसरी बात ये कि जितने भी उर्दू के अभ्यर्थियों का फॉर्म स्वीकृत कर लिया गया है, वो लिस्ट जारी किया गया आयोग की तरफ से, तो उन सभी अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई जो इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू का बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग मस्ती में तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए। आयोग में इंटरव्यू देने के लिए एकदम डट के तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे, तो मेरा जितना समझ है अपने समझ के अनुसार मैं उन्हें बता देता हूँ। और किसी भी समय मैं कॉल अटेंड करता हूं ताकि किन्हीं भी अभ्यर्थियों का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप लोगों को भी दिक्कत है तो निश्चित रूप से अगर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, छोटा सा जानकारी, अगर मेरा बात अच्छा लग जाए तो निश्चित रूप से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अपने समझ के अनुसार से आपको ज़रूर मदद करूँगा। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूं, जिसका कारण ये था कि यूपी बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था। उसमें मेरी सिस्टर लोग भरी थी, तो उनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए मैं यूपी चला गया था, जिस कारण से वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा था। लेकिन उस बीच में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। हाँ, दर्शन शास्त्र का रिजल्ट आया, फिर उर्दू का स्वीकृति लिस्ट आया। तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से अगेन कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है या नंबर में लगा हुआ है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मस्ती में अपने इंटरव्यू का तैयारी करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। खास करके उर्दू वाले अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका फॉर्म स्वीकृति हो चुका है, जो कन्फर्म है कि हमें बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं कि ये चीज़ ले जाना है, तो हमने अपने चैनल पर बता दिया है कि किस सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैसे किस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है, अपने डॉक्यूमेंट को सजा करके अटैच करना है। तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका काउंसलिंग अच्छा से हो जाएगा। जब अच्छा से काउंसलिंग हो जाएगा तो आप इंटरव्यू में पहले पहुँचेंगे। जब पहले पहुँचेंगे तो उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहता है। लास्ट वाले कैंडिडेट सबको भी अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यू लेते 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 थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। किसी भी तरह का अगर कोई चीज़ पूछना हो तो हमारे नंबर 9525931395 पर ज़रूर संपर्क करें। और मेरा जितना समझ है मैं अपने समझ के अनुसार आपको ज़रूर मदद करूंगा। वैसे तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूं, कारण इसलिए क्योंकि इंटरव्यू तो आपको देना है। तो निश्चित रूप से आप अच्छा से तैयारी कीजिए। मैं आपको पहले से ही अग्रिम बधाई देता हूं। और एक चीज़ बहुत मायने रखता है इंटरव्यू में, एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मेरा मानना है। आप लोग अगर मेरा बात नहीं माने तो कोई बात नहीं, सबका हमसे भी और अलग अलग एक्सपीरियंस सब दे रहे होंगे लोग, और अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे आप सबों के बीच, तो उन सबों का भी सुनिए। लेकिन मेरा पर्सनल जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए। इतना हाई होना चाहिए कि अगर आप गलत भी बोले तो लगे कि नहीं यह सही है। जैसे एक वो बात होती है ना, गंजे के हाथों से कंघी बेचवा देना, उसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होना चाहिए। अगर आप गलत भी बोलते हैं तो इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं नहीं ये सही बोल रहा होगा और मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकता हूँ। इतना वोल्ट आवाज़ होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है कैंडिडेट लोगों का। तो हम कल से कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं आयोग में, उन सभी का इंटरव्यू एक एक करके हम आप लोगों के बीच रोज़ एक इंटरव्यू लेकर के आएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर कैंडिडेट का अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सभी कैंडिडेटों का अलग अलग जब एक्सपीरियंस आप सुनेंगे, देखेंगे, तो उससे आपका एक नया अनुभव निकल करके आएगा। जब नया अनुभव निकल करके आएगा तो आप अपने तरीक़ा से इंटरव्यू दीजिएगा और आपका इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई के लिए आप एक ही चीज़ करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करें कि अपने सामने बैठे इंटरव्यूअर का, जो लोग सामने में बैठे हैं, अपने सामने बैठे इंटरव्यूअर को कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नहीं। जैसा कि ऐसे लगे आपको कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं लगना चाहिए कि ये इंटरव्यूअर है, हम डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये डर मन में रहेगा तो आपके मन में जो असली विषय वस्तु है, जो आप टॉपिक पढ़ाने गए हैं, वो भी भूल जाएंगे और आपका परफॉर्म अच्छा नहीं रह पाएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही हाई करके रखिए, ताकि हाँ लगे कि इंटरव्यू कोई दे रहा है। और एक ज़रूरी बात,
कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए सामने वाले इंटरव्यूअर को जीरो समझे, सिर्फ और सिर्फ जीरो। एक ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज की तरह समझे, जैसे बच्चे का दिमाग ब्लैंक होता है उसी तरह ये समझे कि ये क्लासरूम है और बच्चे को हम उसमें पढ़ा रहे हैं। बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि इस टॉपिक में क्या है नहीं है, इस तरह से आपको पढ़ाना है। बस ये पढ़ाना अगर आपका बहुत ही बेस्ट रहा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होके रहेगा। और अगर आपका इस चीज़ में कॉन्फिडेंस लेवल में कम रहेगा तो आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई करके रखिए ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं, अगर झूठ भी बोल रहा है तो सच बोल रहा है, इतना बोलने का शक्ति है, इतना बोल सकता है क्लासरूम में अगर इसके पास विषय वस्तु रहेगा तो इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बाघ शेर न समझे, सिर्फ और सिर्फ जीरो समझे कि इसको कुछ नहीं पता है, नथिंग, कुछ नहीं पता है। सिर्फ हम जितना बताएंगे, हम जितना पढ़ाएंगे, बस बच्चे वही समझेंगे। और उसे बच्चे का संबोधन आप कर सकते हैं जितने भी इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे रहते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विषय वस्तु का नाम लीजिएगा। इस विषय वस्तु को परिभाषा देते हुए अपना जो जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से, जो आपको अच्छा लगे वो उस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। और हमसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। कारण इसलिए कि हम तो अभी सीख रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं, आप लोगों को बता करके भी सीख रहे हैं, दोनों तरीका है सीखने का। तो इसीलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को नज़रअंदाज कर दे छोटे भाई समझकर, ताकि मैं आगे और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूं। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ जानकारी। अब हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी कमेंट सेशन पढ़ने का, तो कमेंट भी अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, फिर अब लेकिन हम उस पर ध्यान देंगे ताकि बहुत सारे लोग कॉल करके जो पूछते हैं तो उसका जवाब हम वहीं पर दे सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य होता है कि जिस रास्ते पर चलकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, हम यहाँ तक आए हैं, उस रास्ते को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उस रास्ते को शेयर करते हैं, वैसे बातों को बताते हैं, उनसे कोई आदमी सीख जाता है एक दो वर्ड, तो उन्हें बताना चाहिए। अगर उनसे वो सीख पाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बस आज के लिए इतना ही था, आप लोगों को ये बता देने के लिए कि मैं आ गया हूँ, फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और इसी के साथ नमस्कार। जहाँ भी रहिए मस्ती में रहिए, इंटरव्यू का ज़बरदस्त तैयारी कीजिए।